दोस्तों गुलदाउदी के ऊपर फ्लावरिंग शुरू हो गई है और सर्दी का सीज़न जैसा कि चल रहा है, लेकिन टाइम ना मिलने की वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा। बहुत सारी अपडेट्स हैं जो आपको देनी है, लेकिन मैं वक्त ना मिलने की वजह से सारी वीडियोस बहुत ज़्यादा लेट होती जा रही हैं। तो दोस्तों गुलदाउदी पर आप देखेंगे कि जो हमने कटिंग से लगाई थी, अब उनके ऊपर फूल खिलना शुरू हो चुके हैं। और इससे पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने दिखाया था, तो जब छोटी छोटी कलियाँ गुलदाउदी के ऊपर आई हुई थी, अब आप देखें कि फूल अच्छी संख्या में खिलने लगे हैं और कलियां जो है हमारे प्लांट्स के ऊपर लगातार आ रही हैं। दोस्तों एक ही कलर की गुलदाउदी है, सारी मैरून कलर की हैं और इन्हीं की जो हमने कटिंग लगाई थी। और जैसा कि अगर मुझको वक्त मिलता है तो मैं और कलर की गुलदाउदी भी अभी मार्केट से लेकर आऊँगा। तो थोड़ी इनकी केयर के बारे में बात कर लेते हैं कि अब हमको इनकी देखभाल कैसे करनी है। दोस्तों जब हमारे प्लांट पर फूल खिलना शुरू हो जाते हैं तो हमारे जो प्लांट है वो एक्स्ट्रा केयर मांगते हैं, यानी हमको उनको एक्स्ट्रा पावर देनी होती है और देखभाल उनकी कुछ ख़ास करनी होती है, क्योंकि फूल एकदम से जब खिलते हैं तो प्लांट को बहुत ज़्यादा पावर चाहिए होती है। तो हमने जिस तरह से आप देखें कि इनको अभी पॉलीथीन ही में लगाया हुआ है और ज़्यादा बड़ी भी पॉलीथीन नहीं है, लेकिन इनके ऊपर फ्लावरिंग हो रही है। ये इस तरह से होता है कि अगर हमारी मिट्टी अच्छी है, उसमें खाद की मात्रा अच्छी है और हमने जो कोकोपीट वगैरह सब कुछ अच्छा रेशो में मिलाकर लगाया हुआ है, तो ये फिर एक पावरफुल सॉइल बन जाती है और इससे फ्लावरिंग होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जितनी ज़्यादा मिट्टी होगी प्लांट की हेल्थ उतनी ही अच्छी चलेगी। तो अभी मेरे पास चूँकि गमलों का अरेंजमेंट सही नहीं है, आपको पता है कि मैंने पूरा गार्डन यहाँ पर आकर नया सेट किया है, तो इसलिए भी पूरे गमले भी मेरे पास पर्याप्त संख्या में नहीं है, इसलिए अभी मैंने इनको पॉलीथीन ही में लगे रहने दिया। लेकिन इसके लिए मैं इनको जो फूड है या इनके लिए पावर है वो मैं इनको प्रॉपर दे रहा हूँ। तो इस तरह अगर आप जब गमलों में लगाते हैं 8 इंच के गमले में या 10 इंच के गमले में, तो आपको करना ये है कि मिट्टी की जो फर्टिलिटी है उसको बनाकर रखना है। उसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसा कि अब प्लांट पर फूल खिलने लगे हैं तो मिट्टी तो हम चेंज नहीं करेंगे, लेकिन उसके अंदर जो फर्टिलाइज़र्स हैं उनको हम प्रॉपर बनाकर रखेंगे। इसके लिए एक तो आप अगर सरसों खली का इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। उसका पाउडर बनाकर भी आप प्लांट की गुड़ाई करके उसमें डाल सकते हैं और उसको 24 घंटे भिगो कर रखें और उसका जो पानी बनता है, सॉल्यूशन बनता है, उसको आप अपने प्लांट में जिस तरह से फूल खिलने लगे हैं तो 5 दिन 6 दिन बाद उसको लगातार देते रहें। इससे आपकी प्लांट की को बहुत ज़्यादा पावर मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि अपने फूलों वाले प्लांट की गुड़ाई भी आप आए दिन करते रहें। इससे क्या होता है कि जो प्लांट की जड़ें हैं उनको ग्रो होने के लिए, उनको फैलने के लिए स्पेस मिलता रहता है और आपका जो प्लांट है वो ऊपर की तरफ ग्रो करता रहता है। एक चीज़ ये भी है कि मैं जब जैसा कि खाद तो मैंने आपको पहले भी बताए हुए हैं, डीएपी, पोटाश और एनपीके की बहुत थोड़ी मात्रा भी आप डालेंगे। जैसे कि जितनी बड़ी हमारी पॉलीथीन है तो इसमें आधा चम्मच हम डीएपी डालते हैं, तो इसमें 2-3 दाने, 3-4 दाने एनपीके के साथ में मिला लें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनपीके का अगर आप स्प्रे अपने प्लांट के ऊपर करेंगे, यानी 1 लीटर पानी में 2-4 दाने एनपीके के डालकर उसको एक सॉल्यूशन बनाएं और उसका स्प्रे आप अपने प्लांट के ऊपर करें, तो इससे आपकी प्लांट की हेल्थ बहुत अच्छी चलेगी, कलियाँ भी ज़्यादा आएंगी। लेकिन इसमें एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि एनपीके की या जो भी हम उसमें स्प्रे कर रहे हैं तो उसमें खाद की मात्रा ज़्यादा ना हो पाए। यानी अगर ज़्यादा आप एनपीके अपने पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो उससे आपके जो प्लांट्स हैं उनकी पत्तियां बर्न होना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए बहुत थोड़ी मात्रा, जैसा कि मैंने बताया कि 1 लीटर पानी में आप 3-4 दाने ही एनपीके के डालें, ज़्यादा ना डालें, और उसका स्प्रे आप अपने प्लांट में 8 दिन बाद, 6 दिन बाद करते रहें, तो इससे ये प्लांट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस तरह की कुछ ख़ास अपडेट थी गुलदाउदी के बारे में जो आपको देनी थी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ और नई नई इन्फॉर्मेशन प्लांट्स के बारे में मिलती रहेंगी।